दोस्तों, आज की कहानी है मायके में माँ बाबा के प्यार के लिए तरसती रही और ससुराल में पति के प्यार के लिए तरसी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब मैं किस दरबार जाऊँ माँ, मेरे लिए तो इस दुनिया के सारे दरवाजे बंद है। मैं कहाँ जाऊँ। दुर्गा माँ के मंदिर में रोती बिलखती रमिया माता रानी से अपने दिल का दर्द बयां कर रही थी। तभी किसी का हाथ रमिया के कंधे पर आकर रुकता है। उठो बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसकी माता रानी होती है। दुख होने दिया है तो उसका उपाय भी वही करती है मंदिर का बुजुर्ग पंडित जी। दीनानाथ जी रम्या को ऐसा कहते हुए उठाते हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाते हैं। फिर कहते हैं, अपने आंसू पोंछ लो बेटी, क्योंकि ये आंसू तुम जिसके लिए बहा रही हो उसे तो इसकी कदर ही नहीं है। इसलिए शांत हो जाओ और पूरी बात मुझे बताओ। पिता सा सानिध्य और अपनापन देकर रम्या दीनानाथ जी का हाथ अपनी हथेलियों में पड़कर अपने माथे से लगाते हुए कहती हैं, बाबा, मैं वो अभागन हूँ जिसके जीवन में खुशियों के रंग कभी थे ही नहीं। बचपन में बाबा के प्यार के लिए तरसती रही और अब पति और परिवार वालों के प्यार के लिए तरसती रही। कहते कहते बिफर पड़ती है। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। किसने किया बता ना बेटी, बाबा कहाँ से शुरू करूँ जब जीवन ही निराशा की दलदल में दस चुकी हूँ। माँ बाप की 5वीं संतान थी और वह भी अभागन बेटी। जब मेरा जन्म हुआ तब माँ को एक बेटा भी हुआ था। मैं और मेरा दिवंगत भाई जुड़वा थे, पर कुछ शारीरिक अवस्था की वजह से भाई जन्म के समय ही भगवान को प्यारा हो गया और मैं बहुत स्वरूप धरती पर आ गई। माँ बाप के सबसे बड़े दुख का कारण बनकर कुल के दीपक के जाने के गम में बाबा बहुत रोए और मुझे अभागन समझकर कभी हृदय से नहीं लगाए। माँ भी मुझे ही बेटे की मौत की जिम्मेदार मानती थी और भगवान के सामने हमेशा सीख कर कहती थी कि बेटे को छोड़कर बेटी को ले जाते तो इस धरती का बोझ कुछ कम हो जाता। भगवान, ये कैसा अन्याय किया। ये ऊपर वाले बेटा देकर भी छीन लिया और बेटी होते हुए भी बेटी को छोड़ गई। माँ बाबा की दृष्टि में मैं वह मौत का समान थी जिसकी टीस हर पल उनकी हड्डियों में उड़ती रहती थी। वे दोनों साकर भी बेटे के न होने का गम कभी भूल नहीं पाए और ना मुझे कभी भूलने दिया। जीवन भर ऐसा कहकर माँ बाबा हमेशा मुझे हीन और घृणा की दृष्टि से देखते रहे और मैं अपनी ही नजरों में गुनहगार बनती रही। एक ऐसी सजा की जो मैंने की ही नहीं थी। बहनों का प्यार भी कुछ ज्यादा मिल नहीं सका। सबकी नजरों में कहीं ना कहीं मैं ही गुनहगार थी। पर बाबा, आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी जिसकी सजा मुझे ताऊ उम्र मिलती रही। तेरी कोई गलती नहीं थी बेटी, ये भगवान की लीला है। वह किसे इस धरती पर रखना चाहती हैं और किसे नहीं, बस यही तो समझना चाहती थी मैं, पर कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। खैर, वक्त के साथ मैंने समझौता कर लिया और देखते देखते मैं बड़ी हो गई। माँ बाबा गरीब घर में मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और अपना पिंड जुड़ा लिए ससुराल आई तो यहाँ भी पति शराब के नशे में मारता पीटता था और सास ताने दे देकर मेरा पेट भरती रही। यहाँ भी वही सब हो रहा था जो मैं नहीं चाहती थी। बेटे की शाह ने इनकी आंखों पर भी पट्टी बांध रखा था और इस बार भी मैं गुनहगार थी। सबकी नजरों में 2 बार लगातार मेरा भ्रूण परीक्षण करवा के गर्भपात करा दिया। मैं लाख कोशिश की अपने जन्मी बच्चे को जिंदा रखने की, पर हर बार हार गई बाबा। पर इस बार उन्होंने फिर से वही करने की कोशिश की, पर मैं अडिग रही अपनी बातों पर और उसी का नतीजा है कि उन लोगों ने गुस्से से मुझे घर से बाहर निकल दिया। अब ऐसी अवस्था में मैं किस दरबार जाऊं। बाबा कहते कहते उसके होठ
कांपने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। देख, मेरा घर इसी मंदिर के पीछे है। मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू चाहे तो इस बूढ़े बाबा के यहाँ रह सकती है। मैं जो रूखा सूखा खाऊंगा वही तुझे और तुम्हारे होने वाले बच्चे को खिलाऊंगा। सिर पर हाथ रखते हुए दीनानाथ जी कहते हैं, बाबा मैं तो धन्य हो गई। अपना साथ पाकर मुझे जैसे अभागन को आसरा देकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, वरना इस दुनिया में अपने होकर भी बेगाने जैसे व्यवहार करते। ऐसा कहकर रम्या बाबा के शरणों में झुक जाती हैं और दीनानाथ जी उसे उठाकर अपने झोपड़ी में ले जाते। 9 महीने बाद रम्या एक प्यारी फूल सी बच्ची को जन्म देती है, जिसे वह हर सुख देना चाहती थी, जिससे वह